गुड इवनिंग एवरीवन। पिछले क्लास में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को देखे थे, राइट। क्या क्या हम लोग देखे थे? ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला को एक बार अगर रिकॉल करें तो आपको पता होगा क्या बताए थे। 2 sin A इंटू कॉस बी, क्या फार्मूला था? साइन A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी, यही ना फार्मूला था, यही ना था जी। 2 sin A प्लस कॉस बी का, फिर 2 cos A इंटू साइन बी का क्या फार्मूला था? इसका फार्मूला था साइन A प्लस बी, है ना, माइनस साइन A माइनस बी, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट फार्मूला बताए थे 2 cos A इंटू कॉस बी, क्या फार्मूला था? cos A प्लस बी प्लस कॉस A माइनस बी, ठीक है। 2 sin A इंटू साइन बी का क्या फार्मूला था? cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी, याद है कि नहीं? यही फार्मूला था ना हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको करवाए थे क्वेश्चन साइन C प्लस साइन D। यहाँ ध्यान दीजिए, गप सरक्का नहीं करिए, फॉर्मूला याद नहीं किए होंगे, अब मोबाइल चला रहे हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? 2 sin C प्लस D बाई 2 इंटू कॉस C माइनस D बाई 2, ठीक है। देख रहा है सबसे वन ऑफ द स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ क्लास 11। हम 9th का लड़का है लेकिन 11th का देखो प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है बैठ कर, समझ रहा है ना? तुम लोग को शर्म लगना चाहिए, देखो तुम लोग के साथ बैठा हुआ है। साइन C माइनस साइन D, क्या फॉर्मूला निकल जाएगा? साइन C माइनस साइन D, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। कोई दिक्कत नहीं ना? बड़ा आसान पहले क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी में जाएंगे भी। अभी क्वेश्चन कहाँ कर रहे हैं, सब इस तरह फॉर्मूला कर रहे हैं, है ना समीर बाबू? पक्का ना? हाँ। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट cos C प्लस cos D का क्या फॉर्मूला लिखाए थे? 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? फिर cos C माइनस cos D का क्या फॉर्मूला बताए थे आपको? माइनस 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2। लेकिन यही अगर पूछ दिया cos D माइनस cos C, क्या बताइएगा? आप बताइएगा 2 साइन C प्लस D बाई 2 इंटू साइन C माइनस D बाई 2, ठीक है ना? तो यही चार फार्मूला, ये टोटल 8 फार्मूले हमने बताए थे। आज हम लोग समझ रहे हो ना, आज हम लोग इस फार्मूला के ऊपर सवाल को देखेंगे, ठीक है ना? सवाल को देखते हैं इस फार्मूला के ऊपर। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो जल्दी से SL लोनी वाला बुक है किन्हीं के पास तो हमें दीजिए। छोए चाहे क्या करता है साला, एगो बीच में भी कांटी मारना पड़ेगा क्या इस तरह? एगो बीच में भी मार दे, चोए चाय कर रहा है। क्या साड़ी लाल का गाना याद आ गया क्या जी? लो, बड़ा प्यार से पानी तुम पी रहा है जी। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा। कल इतने के साथ डेडलाइन अपना दे दिया है, कल 8 बजे आएंगे, ठीक है ना, और 12 बजे हम पक्के चल जाएंगे सर यहाँ से। हम बोले ठीक है। तब मछली उछली बन रहा है कल घर पर? हाँ, क्या बन रहा है? मम्मी बनाते हैं ना? दीदी है? अरे वाह, तुम तो लकी हो यार, तुमको बना बनाया खाना मिलता है। बताओ, देखो तो आज एक्सरसाइज भी खो गया है, ये भी रो रहा है, कह रहा है कि नहीं 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 आप नहीं करवाइए क्वेश्चन। हाँ मिल गया। देखो पहले आसान क्वेश्चन से करते हैं। एक्सरसाइज 15 SL लोनी का अपन को सवाल देखो दे रखा है ना,
पहला सवाल दे रखा है साइन थीटा माइनस साइन 7 थीटा माइनस साइन 5 थीटा साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 7 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा इज इक्वल्स टू 10 थीटा। क्या करना है इसको हमको? इज इक्वल्स टू 10 थीटा हमको करना है। चलिए ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में आप देखिए LHS से आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको प्रूफ करना है। तो कहाँ पर गदर मचा सकते हैं? तो यहाँ पर गदर कहाँ मचाया जा सकता है? जल्दी से बताओ। LHS में। तो किधर हमको सोल्व करना है? LHS में। अब देखो हम अभी फॉर्मूला पूछेंगे, लेकिन इस बात का हम 100% गारंटी देते कि फॉर्मूला याद नहीं होगा। समीर बताओ तो साइन सी माइनस साइन डी का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ 2 साइन हो गया फ्लॉप। तुम आपको पता होगा बच्चे, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। देखिए यही फॉर्मूला था ना जी, पीछे पलटी करो, यही था ना। तो ऊपर में देखो क्या लिखा जाएगा? 2 कॉस सी प्लस डी, तो 7 थीटा प्लस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ओके है ना? समझ रहे हो कि समझ रहे हो? और क्या करोगे? इनटू साइन सी माइनस डी, तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइडेड बाय 2 हो गया न्यूमरेटर सोल्व। फिर नीचे क्या है? कॉस सी प्लस कॉस डी। तो जल्दी से बताइए, कॉस सी प्लस कॉस डी का क्या फॉर्मूला होता है? यही ना होता है सर, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ से क्या निकल जाएगा? 2 कॉस 7 थीटा प्लस 5 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा बाय 2। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ गया ना जी? अरे पक्का ना? हाँ थोड़ा बोला भी करिए, कस के बोला करिए, जैसे एकदम सुतलिया बमनिया नहीं बोलिए। समझ रहा है ना? आयोग अलगे ध्यान में लगा हुआ है, वो कलम को गौर से क्या देगा? रिसर्च कर रहा है कलम पर क्या तुम? ये कैसे उसका इन्वेंशन हुआ था? हाँ यहाँ देखो क्या निकल जाएगा? 2 कॉस 7 5 12 थीटा बटे 2 कितना निकल गया आपका बेटा? 6 थीटा इंटू साइन 7 थीटा माइनस 5 थीटा। क्या निकल गया आपका? 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा है ना? 2 थीटा बाई 2 क्या निकल जाएगा? थीटा। अरे थोड़ा बहुत शॉर्टकट तो चलता है ना भैया। और नीचे देखो अगेन क्या निकल जाएगा? 2 कॉस 7 5 12 थीटा और बटे 2 6 थीटा। अरे बचेगा ना? इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 5 थीटा कितना बचा? 2 थीटा और 2 थीटा बाई 2 कितना बचेगा? थीटा। अरे बचेगा ना? समझ गए ना? पीठा। हाँ कॉस थीटा। ये देखो 2 कॉस 6 थीटा 2 कॉस 6 थीटा दोनों मैनेज कर लिया। ठीक है, क्या बचा आपका? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और आप सब लोग जानते हैं कि जाने मन तूने मुझे इतना पीटा, जैसे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इजकल टू tan थीटा। और tan थीटा क्या लाना था? RHS में। और फाइनली आपका प्रूफ हो गया। बताइए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना बालक? चलो लिख लो इसको। बोलो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 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 क्या टेस्ट दे देंगे? 1-2 को टेस्ट ले लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। अब जैसे कहने का मतलब अब तो पूरा बैच हुआ है, एक बार टेस्ट ले लिया जाएगा। तो क्वेश्चन बन रहा है तो और लास्ट में फिर कभी और होगा सीरीज। रिव्यू सब देता है ना? हाँ रिव्यू दिया ना सब 11th के बच्चा कि 11th में ऐसा ऐसा होता है, कितना वास्ट होता है। देखो भारी और आसान क्या होता है? हम तो ये चीज़ समझते हैं कि जो चीज़ हमें आती है वो हमारे लिए क्या है? आसान है। और जो नहीं आता हमारे लिए क्या है? डिफिकल्ट है। जैसे तुम देखो
तुम सिलसिलेवार एकदम तुम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ा है, तुमको इजीली कंसेप्ट समझ में आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अब जैसे देखो अब ये आया है, तनी लेट से आया है, भर दिन आम खाया है सीजन में रपेट करके, साइकिल चलाया है और इंस्टा पर 2-4 गो रील बनाया है, समझ रहे हो कि नहीं, है ना जी। दिन भर रील नहीं बनाया है, मतलब रील बनाने वाली को देखा है, देखे हो ना, तो पूरा एकदम है आजकल एकदम मचाए हुए एकदम धुन एकदम, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसको थोड़ा हन्ना है ना, वो थोड़ा बहुत उड़ाता है, वो प्रेम प्रसंग में चल रहा है, समीर का भी वायरल हो गया बेटा तुम अब ना, ठीक है भैया, आप नहीं सुने, ठीक है, यही ना है, क्लासे में ना है, क्लास से बाहर नहीं ना जी। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो उसके लिए क्या लगेगा, डिफ़िकल्ट रहेगा। देखो कोई भी बच्चा सिस्टमेट, बच्चे की देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट की, जैसे तुम हमसे क्वेश्चन किया कि क्लास 11th का बच्चा हमको कहता है कि 11th 12th बहुत हार्ड है। देखो हार्ड और सरल का डेफिनेशन मेरे दिमाग में यही है कि अगर आप कॉन्स्टेंटली रेगुलर बेसिस के ऊपर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए कोई चीज़ हार्ड नहीं है। अब जैसे जनरली बच्चा क्या करता है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, तो कभी खूब मैथमेटिक्स से पढ़ लेगा, कभी मैथमेटिक्स पढ़ेगा तो फिजिक्स नहीं पढ़ेगा, मतलब फिजिक्स पढ़ लेगा तो मैथ छोड़ देगा, केमिस्ट्री पढ़ेगा तो फिजिक्स छोड़ देगा। ये सब जो लैकिंग जो होता है ना, इस वजह से भी क्या होता है कि टॉपिक के साथ में कंटिन्यूटी जब नहीं आपकी रहती है, जिसके कारण से कमजोरी उत्पन्न होती है। दुनिया का सबसे पहले जितना काम है सबको आप भाड़ में डालिए। अभी आपका जो मेन जो फोकस है वो आपका पढ़ाई करना है, तो आप इसमें कुछ ऐसा करिए कि हम जो कोई भी हमारा सब्जेक्ट है, हम उस सारे सब्जेक्ट को रेगुलर बेसिस के ऊपर पढ़ें। अब इसमें हो सकता है कि जैसे फिजिक्स आपका मान लीजिए कि कमज़ोर है, तो फिजिक्स में अब हम जैसे अब मैथ ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समय मैथ और केमिस्ट्री से चुराएंगे और वो टाइम किसको देंगे, फिजिक्स को देंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या काम करता, फिजिक्स कमज़ोर है, मैथ और केमिस्ट्री को बार साइड करो, सबसे पहले क्या देखो, फिजिक्स को देखो। पता क्या चलता है कि जब तक फिजिक्स अच्छा हुआ उसका मैथ और केमिस्ट्री चौपट हो गया। जो बच्चा, एक चीज़ ध्यान रखना कि टीचर जो पढ़ा रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर टीचर के लेक्चर्स को देख रहा है, पैरेलली असाइनमेंट जो दे रहा है टीचर्स को करते हुए जा रहा है, ठीक है ना, डाउट्स को सोल्व कराते हुए अपना वो जा रहा है, वह बच्चा कभी भी कम, और टाइम टू टाइम रिवीजन करते जा रहा है। एक चीज़ और, टाइम टू टाइम अगर रिवीजन करते हुए जा रहा है, वह बच्चा कभी भी, हम लिखित तौर पर देते हैं, उसके लिए कोई एग्ज़ाम उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता, कोई चीज़ उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता है। बस कंसिस्टेंसी चाहिए होती है किसी भी चीज़ को क्रैक करने के लिए। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। बाद में आपका दिमाग शार्प है या शार्प नहीं, वो बाद में मैटर करता है, लेकिन सबसे पहला चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी है तो आप उसके आधार पर कुछ भी चीज़ को आप अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा हम आपको इसीलिए कल बुलाएं कि आप लोग देखो ट्रिको को छोड़े, मेरे पैरेलली आपने क्वेश्चन सोल्व नहीं किया, जबकि इनइक्वालिटी चैप्टर में आपने पैरेलली क्वेश्चन को सोल्व किया था। कल आइए मेरे साथ बैठिए और बैठ करके पैरेलली मेरे साथ क्वेश्चन को सोल्व करिए। समझ रहे कि नहीं, फिर देखिए मज़ा आएगा आपको, टॉपिक में इंजॉय आएगा, सही बताते हैं। और धीरे धीरे उसका फिर संडे का क्लास हम लोग बैकअप क्लास के रूप में कन्वर्ट करेंगे। चलो भैया बहुत हो गया, सीधी बात, नो बकवास। अब काम एक और कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास में दे रखा है, बनाते हैं इसको। ये कह रहा है भाई साहब कि sin 7a माइनस sin a डिवाइडेड बाय sin 8a माइनस sin 2a, है ना, इक्वल टू है आपका cos 4a इंटू sec 5a। इसको प्रूफ करना है। देखो ये भी बहुत आसान है, ये भी बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को भी करना बहुत आसान है, बहुत सरल है। कैसे, तो LHS से पहले चलिए। अच्छा, LHS में न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर है आपका sin c माइनस साइन डी के फॉर्म का, और डिनोमिनेटर भी आपका sin c माइनस साइन डी के फॉर्म का। तो चलो यहाँ तो सबसे पहले आपके लिए बल्ले बल्ले है, यहाँ पर केवल एक ही फार्मूला का इस्तेमाल होगा। फटाफट से आप बताने का कोशिश करिएगा कि sin c माइनस साइन डी का क्या फार्मूला होता है। तो इसका फार्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। कोई दिक्कत इसमें? अरे नहीं ना,
लगाओ पर फॉर्मूला, क्या निकल जाएगा देखो, 2 cos c प्लस डी, तो 7a प्लस a बाय 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? यहाँ ध्यान दो जी तुम, इनटू साइन c माइनस डी बाई 2, तो 7a माइनस a बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन c माइनस साइन डी, अगेन 2 cos c की जगह क्या है 8a प्लस d की जगह क्या है 2a बाय 2, है ना, इनटू साइन, क्या निकल गया आपका साइन सेव 8a माइनस 2a सॉरी बाय 2। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो यहाँ से क्या निकल जाएगा आपका 2 cos 4a बचेगा इंटू साइन 3a डिवाइडेड बाय यहाँ से 2 cos 5a इंटू साइन 8a माइनस 2a 6a। समझ में आ रहा है तुमको? कभी कभी हमको शंका चल जाता है तुम पर, समझ रहे हो ना? ये क्या बचा आपका cos 4a इंटू बाई cos 5a। अच्छा थोड़ा सा अगर बेसिक बात करें तो इसको लिख सकते हो cos 4a और इंटू 1 बाय cos 5a। क्या हुआ, मुड़ी दुखा गया? हाँ ना, नहीं उस सब मसाज उसाज का भी है, ठीक है ना। 1 बाय cos 5a इसका क्या होता है sec 5a, ठीक है। तो cos 4a इंटू sec 5, वही तो प्रूफ करना था, हो गया हिंस प्रूफ। तुम एक काम करो, दिक्कत नहीं ना बुआ? हाँ लिखो इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको फिर करवाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हम मिक्स प्रॉब्लम देंगे दोनों के ऊपर। ये दे रखा है आपका साइन ए प्लस साइन 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन 7a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a प्लस cos 5a प्लस cos 7a इजकल टू tan 4a हमको प्रूफ करना है, ठीक है। देखो ये कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखो यहाँ पर दो जगह अगेन साइन सी प्लस डी प्लस साइन सी प्लस डी, ठीक है। यहाँ भी cos c प्लस डी, यहाँ भी cos c प्लस डी। तो साइन सी प्लस डी का क्या फॉर्मूला होता है, लगाओ यहाँ पर इन दोनों में। तो 2 साइन सी प्लस डी, तो 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो a प्लस 3a बाई 2। देखो 3a प्लस से क्या निकल गया 4a बाई 2, क्या बचा 2a, डायरेक्ट लिख देते हैं 2 साइन 2a इंटू कॉस क्या दे रखा है, कॉस दे रखा है a माइनस 3a, तो क्या निकल जाएगा a माइनस 3a, तो माइनस 2a, माइनस 2a बाई 2 क्या निकल जाएगा माइनस a। तो कॉस माइनस a, तो निगेटिव एंगल में कॉस माइनस a किसके इक्वल होता है आपका कॉस a के इक्वल होता है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका कॉस a के, प्लस कोई दिक्कत नहीं ना, प्लस आगे निकालो साइन c प्लस साइन डी, तो अगेन क्या हो जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो 5a प्लस 7a 12a, और 12a बाई 2 कितना निकल जाएगा 6a, तो साइन 6a इंटू कॉस 5a माइनस 7a क्या निकल जाएगा माइनस 2a, माइनस 2a बाई 2 माइनस a, तो कॉस माइनस थीटा तो होता है कॉस थीटा, तो क्या निकल जाएगा आपका कॉस a। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? चलो डिवाइडेड बाय यहाँ से देखो कॉस c प्लस कॉस डी, क्या निकल जाएगा भाई जल्दी से बताना, कॉस c प्लस कॉस डी, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, यही ना होगा जी। 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो भाई a 3a है, तो 4a बाई 2, तो क्या निकल जाएगा cos 2a इंटू cos a माइनस 3a माइनस 2a, 3a माइनस 3a माइनस 2a। आपको करना है क्या cos a माइनस 3a बाई 2
तो a माइनस 3a माइनस 2a, अब माइनस 2a/2 क्या निकल गया माइनस a, तो cos माइनस a क्या निकल गया अल्टीमेटली cos a। इतना प्रोसेस था, शॉर्टकट मैंने अपनाया क्योंकि अब आप हाई जंप लगा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, जो लोग अब भी लगातार मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो थोड़ा उन्हें परेशानी हो सकती है, आप थोड़ा बैक देखे जा करके। प्लस अगेन cos c प्लस cos d तो क्या निकल जाएगा 2 cos 5a + 7 है 12a, 12a/2 कितना निकल जाएगा 6 है, तो 2 cos 6a इंटू 5a - 7 है क्या निकल जाएगा -2a, क्या निकल जाएगा -2a। तो फाइनली -2a/2 तो cos a, क्या करोगे ऊपर से क्या कॉमन निकल जाएगा 2 sin 2 cos a निकलेगा कॉमन, क्या निकलेगा एक सेकेंड लेट मी चेक। हाँ 2 cos a कॉमन निकलेगा, कॉमन निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बचेगा क्या sin 2a प्लस sin 6a, ठीक है। n बचेगा sin 2a sin 6a, नीचे से क्या कॉमन निकलेगा अगेन 2 cos a, कॉमन यहाँ क्या बचेगा cos 2a प्लस cos 6a, कोई दिक्कत। देखो 2 cos a कैंसिल हो गया ना, क्या बचा sin 2a प्लस sin 6a डिवाइडेड बाय cos 2a प्लस cos 6a। साइन क्या कोई दिक्कत है तुमको बेटा, तकिया क्या दे ज़्यादा देर न पढ़ लिया ना। sin c प्लस sin d, अगेन फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा 2 sin c प्लस d/2, तो 2a प्लस 6 है 8a, 8a/2 4a, तो 2 sin 4a, क्या निकल गया आपका 2 sin 4a। अब देखो इनटू cos 2a - 6a, n होगा cos c - d/2, तो 2a - 6a तो -4a/2 तो -2a, और cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो क्या निकल जाएगा cos 2a। अरे बुझाया कि नहीं बुझाया, तुमको बुझाया ना। हाँ cos c प्लस cos d क्या निकल जाएगा 2 cos, दरअसल क्या होता है हम कहता बुझाया बाद में दिक्कत होता है और कल आओ तुमको पहले काम करेंगे। cos c प्लस d 2 cos c प्लस d/2, तो 2a प्लस 6a 8a, 8a/2 4a, तो क्या निकल गया 2 cos 4a इंटू cos 2a - 6a, सेम रिपीट हो जाएगा ये cos 2a, दोनों कट गया 2 कट गया, क्या बचा sin 4a cos 4a इजकल टू क्या निकल जाएगा आपका tan 4a। हो गया आंसर आपका। अरे हो गया, कोई दिक्कत भी रही नहीं ना, अरे दिक्कत नहीं ना, पक्की बात। कहाँ पर कहाँ c - d किए हैं, कहाँ 2a माइनस है, कहाँ माइनस आना चाहिए, कहाँ आना चाहिए माइनस, कहाँ c - d किए हैं। अरे मतलब वो जैसे cos से लिखे ना वहाँ पे, हाँ वो वहाँ नेगेटिव होना चाहिए। ये निगेटिव cos माइनस थीटा क्या होता है, पढ़ा तो नहीं है, cos थीटा होता है, तो यहाँ थीटा क्या है a, तो cos - a को cos से नहीं लिख सकते हैं, तो फिर निगेटिव क्या देंगे हम। एलाइट एंगल क्या ले पढ़ाए थे, इसीलिए कहते हैं बुआ ट्रिगो पढ़ो, है ना। cos माइनस से क्या होगा cos से होगा कि नहीं होगा। देखिए बालक, आप लोग का जो नेक्स्ट सवाल कुछ ये है, इसमें कहता है क्वेश्चन प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, तो cos 4x इंटू sin 3x माइनस cos 2x
इंटू साइन एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 4x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 6x इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू tan 2x इजकल टू क्या है हमारा tan 2x। पकड़ो बुक रखो, इसे खोल के रखना। अब देखो यहाँ तो साइन सी प्लस साइन डी नहीं लगा, यहाँ तुम क्या देख रहे हो, दो ट्रिगोनोमेट्री का मल्टीप्लिकेशन है सर। तो हम साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला नहीं सीखे हैं, 2 sin a इंटू साइन बी का फार्मूला हमारे पास में अवेलेबल है। कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला नहीं है, लेकिन 2 cos a इंटू कॉस बी का फार्मूला है। इसका मतलब क्या है, सब यहाँ ध्यान दो समीर, इसका मतलब कॉस ए इंटू साइन बी ये दे रखा है, कॉस ए इंटू साइन बी का, लेकिन 2 cos a इंटू साइन बी का फार्मूला है। समझ रहे कि समझ रहे हो, समझ रहे कि समझ रहे हो, नहीं समझ रहे इसका मतलब पहले फार्मूला शीट निकालो। जो पिछले क्लास में जो फार्मूला निकाला, जल्दी से सब शीट निकालो, तो शीट निकालो। तो फार्मूला क्या हम बोलेंगे, ट्रिगो में फार्मूला अगर नहीं रहेगा तो एक लाइन नहीं चलोगे। देखो कॉस ए इंटू कॉस बी, देखो कॉस ए इंटू साइन बी का फार्मूला में है, लेकिन आगे क्या लगा हुआ है, 2, जो कि यहाँ के क्या है, गायब है। फिर देखो कॉस ए इंटू साइन बी है, आगे 2 गायब है। नीचे देखो साइन ए इंटू साइन बी है कहीं फार्मूला में, देखो तो है ना, आगे के क्या गायब है, 2 गायब है। तो हम 2 जनरेट कर सकते नहीं कर सकते, कैसे करेंगे, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। LHS से चल रहे हैं, 2 से तक मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर 2 cos 4x इंटू साइन 3x माइनस 2 cos 2x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय नीचे 2 sin 4x। देखो तुम जो क्वेश्चन लेने का अप्रोच जो आया कहाँ से आया, तुम देख रहे हो ना, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन को तुम सही तरीके से अप्रोच नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्रिगो में हमेशा बोलते हैं कि फार्मूला याद रहना नेसेसरी है। अब अगले दिन से फार्मूला भी पूछेंगे और नहीं बताओगे तो कुटाओगे। तो 2 sin 4x इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos 6x इंटू कॉस एक्स, कोई दिक्कत इसमें। अब लगा फार्मूला 2 cos a इंटू साइन बी, क्या फार्मूला है, 2 cos a इंटू साइन बी, फार्मूला होगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, है कि नहीं है, अरे है ना। तो क्या निकल गया, साइन a प्लस बी, तो 4x प्लस 3x माइनस साइन a माइनस बी, 4x माइनस 3x। अरे हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। अब अगेन आ जाओ, माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स, क्या फॉर्मूला है, वही साइन a प्लस बी, तो 2x प्लस x है ना, और माइनस साइन 2x माइनस x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो अगेन 2 sin a इंटू साइन बी, क्या फॉर्मूला होगा, देखो cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, स्टार मार्क करके लिखे हुए हैं, याद करना, उसके नीचे में होगा, है ना। क्या फॉर्मूला निकल गया, cos a माइनस बी, तो 4x